Good afternoon, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss the next topic of chapter 8, local government. Your today's topic is Panchayat Raj Act 1993. So let us start our discussion regarding our today's topic, Panchayat Raj. In 1993, the Narasimha Rao government introduced the Panchayat Raj Act by the 73rd Constitutional Amendment Act, which made Panchayati Raj reality. 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायत राज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी संशोधन ने एक रियल टच दिया था किसको, पंचायती राज को, मीन्स को रियल इम्पोर्टेंस मिली थी। इट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज बाय इंक्लूडिंग इट इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के 11वें शेड्यूल में इसको ऐड कर दिया गया था, जिससे इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट थिंग, द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की मेन फीचर्स क्या थे, विशेषताएं क्या थी? फर्स्ट, देयर शैल बी अ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। यहाँ पे 3 स्तर होंगे सरकार के, पंचायत के, जो लोकल लेवल पे है। फर्स्ट एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकेंड फीचर क्या थी? शीट्स वुड बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जो सीटें हैं वो निर्धारित की जाएगी उनकी संख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति और जनजाति। एंड थर्ड फीचर इज़ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शीट्स वुड बी रिजर्व फॉर वीमेन। जो 1/3 शीट है टोटल शीट्स की, वो औरतों के लिए आरक्षित रहेंगी। द टर्म ऑफ पंचायत हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 5 years। इसको 5 साल के लिए चुना जाएगा। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन डिस्पर्स इलेक्शन वुड बी हेल्ड विद इन 6 months। अगर किसी कारण से इसको भंग कर दिया जाता है पंचायत को, तो विद इन 6 months दोबारा से इलेक्शन होंगे। फिफ्थ, पंचायत हैव बीन इंटरेस्टेड मीन्स हैंड ओवर द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो पंचायत है उनको विशेष जिम्मेवारियां दी जा चुकी हैं, लिस्टेड इन शेड्यूल 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के जो 11th शेड्यूल है उसमें ऐड की गई हैं। इट इंक्लूड्स 29 आइटम्स लाइक एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे माइनर इरिगेशन स्कीम्स, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन एक्सेट्रा। ये सारी जो आइटम्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनको इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है 6th, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन वुड बी क्रिएटेड। एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बनाया जाएगा फॉर सुपरिटेंडेंस, ऑब्जर्व करने के लिए, एंड डायरेक्शंस मतलब कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ पंचायत, और पंचायत का जो चुनाव होता है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट हुआ क्या था, वो इसकी विशेषताएं क्या आती है? स्पेशल फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या होती है? फर्स्ट, 3 टायर स्ट्रक्चर। ये जो इसकी विशेषता क्या थी, इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर था। ऑल स्टेट्स हैव अ यूनिफॉर्म 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। सभी स्टेट्स के अंदर पंचायती राज इंप्लीमेंट हुआ, जिसमें 3 स्तर होंगे। फर्स्ट है लोवेस्ट लेवल, सबसे निचले स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत, विच कवर्स अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो एक गाँव को या कई गाँवों के समूह को कवर करेगी। सेकेंड, इंटरमीडिएट लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल और मंडल, ब्लॉक लेवल पे जो वर्क करेगी। एंड थर्ड, अपेक्स लेवल, इसको बोलते हैं जिला परिषद, कवरिंग द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को कवर करेगी। नॉट द अमेंडमेंट मेक्स द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा मैंडेटरी। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? ग्राम सभा को मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया। इट हैज़ ऑल अडल्ट मेंबर्स एज वोटर्स। जैसे वोटर्स होते हैं वैसे इसके सारे मेंबर्स थे। मतलब अ पर्सन हु हैज़ नेम इन द लिस्ट ऑफ विधानसभा की वोटर लिस्ट में इसका नाम, वो इसका मेंबर बनता है, किसका? ग्राम सभा का। इट्स रोल इज़ डेलिनेटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभा के द्वारा उसके रोल को निर्धारित किया जाता है। सेकेंड, इलेक्शंस।
इलेक्शंस आर मैंडेटरी, जो चुनाव है वो मैंडेटरी हैं फॉर ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। इट्स टर्म इज़ 5 ईयर्स, 5 साल की अवधि होती है इसकी। बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व इट अर्लियर, स्टेट गवर्नमेंट इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकती है, भंग कर सकती है। एंड फ्रेश इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, और फ्रेश जो इलेक्शन होंगे वो 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। दिस प्रोविजन हैज़ इंश्योर्ड कंटिन्यूड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन एट लोकल लेवल विच वॉज एबसेंट बिफोर द अमेंडमेंट। ये क्या करता है, दिस प्रोविज़न हैज़ इंश्योर्ड, ये व्यवस्था इंश्योर करती है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पहले यह व्यवस्था नहीं थी, इसमें सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं था। नेक्स्ट थिंग है रिजर्वेशन, आरक्षण। 1/3 ऑफ द सीट्स इन द पंचायत बॉडीज़ आर रिजर्व फॉर वीमेन, इसमें 1/3 सीट्स हैं वो औरतों के लिए आरक्षित रहेंगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऑल्सो रिसीव रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको क्या मिलेगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इवन अप्लाइज टू द चेयरपर्सन्स एट द 3 लेवल, जो चेयरपर्सन्स होंगे उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। रिजर्वेशन फॉर वीमेन इज़ प्रोवाइडेड बोथ इन जनरल कैटेगरी एज वेल एज कैटेगरी ऑफ शेड्यूल SC एंड ST। नेक्स्ट है, इट हैज़ इन्हेंस द लिस्ट एंड वीमेन एम्पावर, इसने क्या किया है, इसने औरतों की जो शक्ति है उसको और बढ़ा दिया है, मतलब उनको राइट्स दिए गए, इनको एम्पावर किया गया और शक्तिशाली बनाया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स। 29 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव बीन ट्रांसफर टू पंचायत राज। 29 विषयों को ऐड किया गया है 11वें शेड्यूल के अंदर संविधान के, और उनको पंचायत राज बॉडी, जो पंचायत राज है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एंड दीज आर लिंक्ड टू डेवलपमेंट, इनको जोड़ा गया विकास के साथ एट लोकल लेवल। द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ पावर डिपेंड्स अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, जो एक्चुअल ट्रांसफ़र है ऑफ पावर ये किस पर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर पे डिपेंड करता है जो ट्रांसफ़र किया गया ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ आदिवासी, जो आदिवासी लोग होते हैं। इन 1996 इज़ सेपरेट एक्ट इनेक्टेड एम्पावरमेंट ऑफ आदिवासी, जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए एक एक्ट बनाया गया था। एंड दीज कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन ट्रेडिशन, खुद की ट्रेडिशंस होती है, कस्टम्स होती है, मैनेजमेंट होती है ऑफ रिसोर्सेज। द एक्ट गेव राइट टू आदिवासीज टू प्रोटेक्ट देयर रिसोर्सेज, ये जो एक्ट है ये आदिवासीज को अधिकार देता है अपने संसाधनों की सुरक्षा का। एंड फॉर दिस रीज़न मोर पावर्स हैव बीन गिवन टू ग्राम सभा, इसलिए ग्राम सभा को ज़्यादा शक्ति दी गई थी। एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत ऑफ द आदिवासी एरिया। एंड द मूव इज़ एम टू बैलेंस डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या था, एक तो बैलेंस बना के रखना विभिन्नताओं के बीच में, डिफरेंसेस के बीच में, और डाइवर्सिटी का है डिफरेंसेस। एंड सेकंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर्स हैं चाहे वो सेंटर है, स्टेट है, लोकल लेवल है, सब में क्या एक बैलेंस को मेंटेन रखना।